नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 1857 की क्रांति का आगाज हम पिछली क्लास में कर चुके थे और आज हम उससे आगे का इतिहास पढ़ेंगे, अर्थात नीमच में किस प्रकार का विद्रोह हुआ वो हम पढ़ेंगे, फिर एरिनपुरा का पढ़ेंगे और फिर हम देखते हैं यदि समय रहा तो आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 1857 की क्रांति का आगाज कर चुके थे और नीमच में विद्रोह हम पढ़ेंगे। तो आज की हेडिंग में डाल देता हूँ 1857 की क्रांति। ये कल की ही हेडिंग है कि क्रांति का आगाज, ये कल हमने डाल दी थी हेडिंग और नसीराबाद हमने पढ़ लिया था। 2 नंबर डाल के आज हम नीमच पढ़ेंगे, है ना। नीमच में क्रांति, नीमच में क्रांति, ठीक है। नीमच में क्रांति पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, नीमच में क्रांति की बात करें हम तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, नीमच जो छावनी थी वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन आती थी, या मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता था वो नीमच छावनी के ऊपर अपना नियंत्रण रखता था। ठीक है, और जैसे ही नीमच छावनी को और 1857 की क्रांति की भनक लगी तो वहाँ के एक कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट ने वहाँ के जो सैनिक थे नीमच छावनी के, उनको धर्म ग्रंथों की शपथ दिलाकर और अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा और वफादारी की शपथ दिलाने का प्रयास किया कर्नल एबॉट ने। मगर मोहम्मद अली बेग एक सैनिक थे, उन्होंने और कर्नल एबॉट से अवध का हवाला देते हुए कहा कि क्या आपने हमारे प्रति क्या वफादारी रखी, क्या आपने जो है हमारे ऊपर निष्ठा जताई, तो फिर हम क्यों जताएं आपके ऊपर, हैं। ऐसा जब मोहम्मद अली बेग ने कहा कर्नल एबॉट से, तो कर्नल एबॉट के पास इसका कोई संतोष भरा जवाब नहीं था, है ना। अवध का जो विलय किया था इन लोगों ने, बड़े ही कुशासन के मतलब कुशासन का आरोप लगाया था, जबकि वहाँ पे कुशासन था नहीं, है ना। वाजिद अली साहब वहाँ के नवाब हुआ करते थे। इतना कुशासन नहीं था जितना इन लोगों ने बताकर और उस राज्य को हड़प लिया था, है ना। तो अ, इस प्रकार से सैनिकों के मन में और अंग्रेज़ों के प्रति एक विद्वेष की भावना आ गई थी। तो उसके चलते 3 जून को और मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में और नीमच के सैनिकों ने यहाँ पे क्रांति का आगाज़ कर दिया, है ना। और जैसे ही क्रांति हुई तो यहाँ के जो किलेदार थे मैकडोनाल्ड, वो इन क्रांतिकारियों को, इन सैनिकों को रोकने में असफल रहे और कुछ अंग्रेज यहाँ पे मारे गए, कुछ भाग गए। इसी प्रकार का माजरा था। तब हुआ कुछ यूं कि जो एक अधिकारी थे, उन्होंने मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनसे सहायता मांगी। अ, सोवर्स से सोवर्स से सहायता मांगी कि आप जो है सहायता लेकर आइए, यहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। लॉयड नाम का कोई अंग्रेज था, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने सहायता मांगी। ठीक है, तो मेजर सोवर्स जो है सैनिकों के साथ अपनी सेना लेकर आता है, सॉरी मेवाड़ की शाही सेना लेकर आता है और लॉयड का साथ देने के लिए आता है। ठीक है, लॉयड अंग्रेज अधिकारी था नीमच का। ठीक है, और सोवर्स के साथ में बेदला के जो ठाकुर थे भक्त सिंह, वो भी साथ में आए हुए थे, है ना, क्रांतिकारियों के विरोध में। और मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे सोवर्स के पक्ष में आए थे बेदला के भक्त सिंह, जिनको बख्तावर सिंह भी कई कोचिंग वाले बताते हैं। आरपी व्यास जी ने भक्त सिंह ही नाम लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आते हैं, मगर यहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो इनको मतलब इनके नियंत्रण में नहीं आ पाते हैं और अ, जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं क्रांतिकारी यहाँ के। ठीक है,
मतलब मेजर सावर्स ने इनका पीछा किया। ये जैसे ही नीमच से और जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो पहले चित्तौड़ पहुँचे, है ना। उधर में सावर्स भी मेवाड़ से और चित्तौड़ की ओर गया। चित्तौड़ में जब ये पहुँचे तो जो डूंगला गांव था चित्तौड़ का, वहाँ पे डूंगला गांव में रुग्गा राम किसान के घर पे 40 अंग्रेज, जिनकी स्त्रियां भी थी, उनके बच्चे भी थे, उनको कैद कर रखा था क्रांतिकारियों ने। तो वहाँ पर जाके सोवर्स ने और इन 40 अंग्रेजों को रिहा करवाया। रिहा करवाने के बाद उनको जो है जो पिछोला झील है, पिछोला झील में एक महल है, जग जग महल, है ना। पिछोला महल में एक महल है, जग महल, उसमें इनको रुकवाया। गोकुल मेहता के नियंत्रण में इन 40 अंग्रेजों को वहाँ पे रखवा दिया सुरक्षित, ठीक है। मगर चित्तौड़ में भी ये जो मेजर सोवर्स था, ये क्रांतिकारियों को रोकने में असफल रहा और क्रांतिकारी यहाँ से भी आगे बढ़ गए। चित्तौड़गढ़ में जो निम्बाहेड़ा के जो स्थानीय जो लोग थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था निम्बाहेड़ा में, ध्यान रखना। इस प्रकार का सवाल पूछ लेते हैं कि निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का विरोध किया था स्थानीय सैनिकों ने या साथ दिया था, इस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं ना। मतलब 3-4 लाइनें देंगे तो उसमें एक लाइन डाल देंगे ये, तो फिर वहाँ पे हम अटक जाते हैं, चीज़ें पता नहीं होती गौर से। तो ये ध्यान रखना कि निम्बाहेड़ा के जो ग्रामवासी थे, उन्होंने और क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्तौड़ में ये क्रांतिकारियों को रोकने में असफल रहे और चित्तौड़ से आगे बढ़े, शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा के ठाकुर ने भी क्रांतिकारियों की बड़ी आवभगत की, बड़ी सेवा की। मगर जब मेजर सोवर्स वहाँ पहुँचे तो अपने किले के द्वार बंद कर दिए। सोवर्स को किले में अंदर घुसने का जो है अधिकार ही नहीं दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया और किले के द्वार बंद कर दिए, है ना। इस प्रकार की घटना यहाँ पे हुई। तो यहाँ से शाहपुरा से फिर और आगे गए, देवली टोंक पहुँचे। तो देवली टोंक में भी जो नवाब की जो सेना थी, वो सेना क्रांतिकारियों के साथ हो गई। नवाब तो मतलब अंग्रेजों के साथ में ही था, मगर नवाब की जो सेना थी ना, वो क्रांतिकारियों के साथ में हो गई थी, इसलिए देवली टोंक में भी और ये क्रांतिकारी इनको नहीं रोक सके। और कहते हैं कि देवली टोंक से करीब 14-18 या 20 जुलाई के समथिंग ये क्रांतिकारी दिल्ली की ओर, आगरा होते हुए दिल्ली की ओर कूच करते हैं, ठीक है। मगर नीमच पे तो इन क्रांतिकारियों नीमच से तो क्रांतिकारी निकल ही चुके थे। तो नीमच पर तो लगभग 6 जून को ही, 3 जून को विद्रोह हुआ और 6 जून को ही अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, है ना। 6 जून को ही अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिसमें मेवाड़ी एक सेना नायक थे सही वाले अर्जुन सिंह, उसने नीमच में विद्रोह को शांत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक दो विद्रोह और हुए थे नीमच में। जैसे एक तो हुआ था करीब 12 अगस्त 1857 को एक विद्रोह हुआ, 12 अगस्त 1857 को, जिसमें क्रांतिकारियों ने एक तर्रासी भी यूरोपियन बटालियन थी, जिसके कुछ सैनिकों को मार दिया था, है ना। लेकिन जल्द ही और यहाँ पर पुनः विद्रोह को शांत कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक विद्रोह पुनः हुआ नीमच में 19 सितंबर 1857 को ही, ठीक है। तो पूरी कहानी मैं यहाँ पे नहीं सुनाऊंगा, पूरी कहानी लगभग मैंने सुना दी, कुछ ज़्यादा सुना दी, आप पीछे की चीज़ों को वापस भूल गए होंगे। हम एक बार लिख लेते हैं और फिर हम आगे की कहानी सुनेंगे, ठीक है। दरअसल आज मुझे भी पता ही नहीं चला कि मैं लगातार कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी सुनाता जा ही रहा हूँ। दरअसल आगे भी कुछ हुआ यूँ था, मैं चलो बोल ही देता हूँ। आगे भी कुछ यूँ हुआ कि ये लोग जब दिल्ली जा रहे थे, तो एक दिल्ली में एक व्यक्ति था फिरोज नाम का। उसने क्या किया, वो खान था जैसा कि नाम से पता चल रहा है। उसने अपने आप को, जो बहादुर शाह जफर था क्रांति के समय मुगल बादशाह, उसका वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, है ना, फिरोज ने। और उत्तराधिकारी घोषित करके और उसने ये कहा कि सभी मुस्लिम भाइयों को आह्वान किया कि वो मेरा समर्थन करें या एक हो जाएं। ऐसी स्थिति में राजपूताने के मेवाती, मकराना
और निम्बाहेड़ा, यहाँ के जो मुस्लिम भाई थे वो सब एक होके और उस फिरोज का समर्थन कर दिया। तब फिरोज के हौसले और भी बुलंद हो गए और फिरोज ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी, धर्म युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। और फिरोज ने प्लान बनाया कि उसे निम्बाहेड़ा में निम्बाहेड़ा आने का प्लान बनाया। मगर निम्बाहेड़ा के आने की सूचना जब मेजर शॉवर्स को लगी, तो मेजर शॉवर्स जो है जोधपुर की सेना और मेवाड़ की सेना को साथ में लेकर उसने जो है आ, निम्बाहेड़ा का घेरा डाल दिया, पास के ही एक गांव जाल्या पीपल्या में डेरा डालते हुए। ठीक है। और एक दूत भेजा उसने निम्बाहेड़ा के दुर्ग में, लेकिन उस दूत की निम्बाहेड़ा के हाकिम ने हत्या कर दी, है ना। निम्बाहेड़ा के हाकिम ने हत्या कर दी। तो वहाँ पे फिर 18 सितंबर को और एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो हाकिम थे वो भाग गए वहाँ से, हाकिम को भागना पड़ा, और दुर्ग पर जो है अंग्रेज़ों का और मेजर शाहबाज का अधिकार हो गया। जब जो हाकिम था वो भागा, फिरोज भी यहाँ से, फिरोज भी आने की प्लान बना रहा था, फिरोज का प्लान ही कैंसिल हो गया, हाकिम यहाँ से भाग गया। हाकिम ने भागकर और मंदसौर चला गया, हाकिम भागकर, है ना। मंदसौर का एक गांव था वहाँ पे, उस गांव में उसने कुछ लूट मार भी की थी, आर.पी. व्यास लिखते हैं, है ना। और फिर वो वहाँ पे जो हाकिम जो था वो वहीं पे रुका रहा कुछ दिन, और करीब 8 नवंबर को उसने पुनः नीमच पर जो है आक्रमण किया, वहाँ से मतलब संगठित होकर वापस आया, नीमच पर आक्रमण किया। मगर अंग्रेज जो इस समय एक अंग्रेज था यहाँ पे, वेरिस्टर, वेरिस्टर इस हाकिम को रोकने में असफल रहा, और नीमच छावनी को पूरी को इस निम्बाहेड़ा के हाकिम ने तहस नहस कर डाली। तब अंग्रेज़ों ने मालवा के पास महू से, और एक अंग्रेज अधिकारी थे ड्यूरेंट, उसके नेतृत्व में एक सेना बुलाई, और ड्यूरेंट की सेना ने आकर और निम्बाहेड़ा में, सॉरी नीमच में जो है इस हाकिम के जो विद्रोह हो रहा था उसको शांत किया, और तब कहीं जाके नीमच में शांति स्थापित हो पाई। ठीक है। तो ये पूरी बड़ी कहानी मैंने आज सुना दी आपको, पूरी क्लास लगभग लगभग मुझे लगता है कि 20-30 मिनट 40 मिनट की कहानी मैंने आपको सुना दी। देखते हैं कितना समय लगता है इसको लिखने में। अब हम एक एक बात इसको लिख डालते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलो, नीमच में क्रांति में हम लिखेंगे नीमच, नीमच मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन था। नीमच मेवाड़ के मैं पीए लिख दूं पॉलिटिकल एजेंट की जगह, पीए के अधीन आता था, अधीन आता था। ठीक है। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन आता था। जब क्रांति की सूचना, जब क्रांति की सूचना, जब क्रांति की सूचना नीमच पहुंची, नीमच पहुंची, जब क्रांति की सूचना नीमच पहुंची, तो नीमच पहुंची तो यहाँ के, यहाँ के अंग्रेज कमांडिंग अधिकारी, अंग्रेज कमांडिंग अधिकारी कर्नल एबॉट ने, अधिकारी कर्नल एबॉट, कर्नल एबॉट ने, कर्नल एबॉट ने सैनिकों से, सैनिकों से शिक्षा ग्रंथों की, जो हमारे गीता कुरान इनकी शपथ दिलाते हुए, है ना, धार्मिक ग्रंथों की, धार्मिक ग्रंथों
की शपथ दिलाते हुए की शपथ दिलाते हुए की शपथ दिलाते हुए अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व वफादार रहने को कहा। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व वफादारी रखने का प्रयास करवाया या प्रयास किया, सॉरी, प्रयास किया। मतलब कर्नल एबॉट ने सैनिकों से धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलवाई सैनिकों को, और धार्मिक ग्रंथों की शपथ दिलाकर और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व वफादार रहने के लिए कहा। अंग्रेजों ने और सैनिकों से कहा। सैनिक मोहम्मद अली बेग ने अवध का हवाला देते हुए एबॉट से ये कहा कि क्या आपने भी हमारे प्रति निष्ठा या वफादारी रखी? तो उसको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा अगली स्लाइड पे, वो अगले एरो के रूप में मैं लिख देता हूँ तत्पश्चात, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ मोहम्मद अली बेग, ये सैनिक था। मोहम्मद अली बेग है ना, सैनिक था। मोहम्मद अली बेग ने एबॉट से अवध मामले का हवाला देकर कहा कि क्या आपने भी अपनी शपथ निभाई क्या? अपनी शपथ के प्रति निष्ठा व वफादारी रखी क्या? ठीक है, ये एक प्रश्न मोहम्मद अली बेग ने और खड़ा किया एबॉट के समक्ष। तो इसका कोई जवाब इनके पास नहीं था। ठीक है, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं था। तत्पश्चात अब हम यहाँ पे होगी क्रांति की शुरुआत, है ना। तत्पश्चात 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच में मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह का आगाज हुआ, है ना, या विद्रोह हुआ। ठीक है, यहाँ के जो किलेदार थे, मैकडोनाल्ड क्रांतिकारियों को रोकने में असफल रहा। ठीक है, कुछ अंग्रेज मारे गए, कुछ भाग गए। कुछ अंग्रेज मारे गए व कुछ भाग गए। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश अधिकारी था लॉयड ने
मेजर सोवर्स से, पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स से सहायता मांगी, है ना। और जोधपुर सेना भी यहाँ पे आई थी, है ना। जोधपुर की शाही सेना भी यहाँ पे आई थी। तो कहने का मतलब अ, अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया क्रांति को रोकने का, मगर नहीं रुक पाए क्रांतिकारी, ठीक है। तो मैं सीधा लिखूंगा ही, यहाँ पे मैंने बोल के आपको बता ही दिया है, अभी पूरी कहानी सुनाई है, फिर से नहीं सुनाऊंगा, मैं लिखता ही जाऊंगा अब सीधा, ठीक है। एरो दे के मैं लिख रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज अधिकारी लॉयर्ड ने अंग्रेज अधिकारी लॉयर्ड ने मेजर शोवर्स मेजर शोवर्स से सहायता मांगी। मेजर शोवर्स से सहायता मांगी, ठीक है। मेजर शोवर्स से सहायता मांगी। मेजर शोवर्स जो है वो सेना लेकर आता है, और यहाँ पे जोधपुर की सेना भी आई थी, ये भी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो मेजर शोवर्स मेवाड़ व मारवाड़ दोनों की सेना के साथ और क्रांतिकारियों को नियंत्रण में करने के लिए आता है, मगर नियंत्रित नहीं हो पाते हैं क्रांतिकारी, और वो दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे शोवर्स से सहायता मांगी। शोवर्स शोवर्स मेवाड़ व मारवाड़ मारवाड़ लिखी है, जोधपुर लिखी है ना। मेवाड़ व मारवाड़ की सेना के साथ नीमच आता है, नीमच की ओर रवाना रवाना होते हैं होते हैं इनके साथ में बेदला के ठाकुर बेदला के ठाकुर क्या नाम था, बख्त सिंह। कई जो हमारे नामी कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने बख्तावर सिंह लिखा है, तो हम भी बख्तावर सिंह लिख देते हैं यहाँ पे, क्या पता उन्होंने किस चीज़ का। मैं आरपी व्यास की तरफ से बता रहा हूँ। मैंने तो आरपी व्यास जी की पुस्तक पढ़ी है, आधुनिक राजस्थान का वृहद इतिहास नाम से वो पुस्तक लिखते हैं। दो पुस्तक लिखते हैं, आधुनिक राजस्थान का वृहद इतिहास, जिसमें भी उन्होंने दो भागों में पुस्तक लिखी है। सेकंड भाग का दूसरा ही चैप्टर है ठाकुर की क्रांति, दूसरा है, तीसरा चैप्टर है। तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है, वहाँ पे भगत सिंह लिखा है, लेकिन कई कोचिंग संस्थान जो राजपुतानी में और इतिहास के नाम से बड़े फेमस हैं, वो बख्तावर सिंह लिखते हैं। आप जो सही लगे आपको, ये जो आरपी व्यास जी हैं, रेफरेंस पुस्तक उन्होंने लिखी है, और उनका स्रोत हम हाई कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार भक्त सिंह है। तो बेदला के ठाकुर भक्त सिंह भी शोवर्स के साथ थे, शोवर्स के साथ थे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे रही, मगर ये लोग क्रांतिकारियों को नहीं रोक पाए, मगर ये सभी क्रांतिकारियों को क्रांतिकारियों को नहीं रोक पाए। वे 18 जून को क्रांतिकारी 18 जून को क्रांतिकारी दिल्ली कूच कर गए, दिल्ली कूच कर गए,
ठीक है, दिल्ली कूच करके। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से इनका जो आगे का क्रम रहने वाला है वो आप इस प्रकार से समझें। मान लीजिए कि अ, ये यहाँ पे नीमच छावनी है, ठीक है, आपको कट नहीं रहा होगा, ये दिख ही रहा होगा, ठीक है, लास्ट स्टेज ही है वैसे। चलो मैं अगली स्लाइड पे बताता हूँ आपको, है ना, इसको मिटा रहा हूँ और जो है फिर मैं अगली स्लाइड पे बताता हूँ। आप इसको उतारें बढ़िया से, है ना, और किस प्रकार से वो दिल्ली कूच करेंगे इनका मैं थोड़ा सा कि डायग्राम बनाना चाहूँगा आपको, उसमें हम समझेंगे इसको, ठीक है। तो नीमच में क्रांति तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, अभी नीमच की क्रांति चल रही है और इसको मैं मिटा रहा हूँ। आपने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो ये मैंने मिटाया और अब हम आते हैं आगे की कहानी लिखने में, ठीक है। तो देखो मैं जो आपको बताने वाला था वो कुछ इस प्रकार से बता रहा था कि मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, नीमच है, नीमच है। नीमच से सैनिक जा रहे हैं, पहले जाएंगे ये चित्तौड़, चित्तौड़ जाएंगे पहले, है ना। अब यहाँ पे मेवाड़ से सेना आ रही है सोवर्स के नेतृत्व में, है ना, सोवर्स के नेतृत्व में आ रही है, वो भी कहाँ आएगी, चित्तौड़ में आएगी, ठीक है। ये क्या है, चित्तौड़ है। चित्तौड़ में क्यों जा रहे हैं, चित्तौड़ में एक गांव पड़ता है डूंगला गांव। कौन सा, डूंगला गांव, है ना। डूंगला गांव में क्या था, रुग्गा राम के घर पे, रुग्गा राम किसान था ये, रुग्गा राम के घर पे जो है सैनिक कैद में थे, कितने, सॉरी सैनिक नहीं, 40 अंग्रेज कैद में थे, है ना। इन अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए ये जाएंगे, ठीक है। तो इनको छुड़ा के और इन 40 को कहाँ भेज दिया जाएगा, पिछोला झील में जग महल में भेज दिया जाएगा, जग महल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये कहानी लिखेंगे पूरी, ये तो मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। जग महल में इनको तो भेज देंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो है निम्बा हेड़ा जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, निम्बा हेड़ा के जो लोग थे उन्होंने क्रांतिकारियों का ही साथ दिया था, है ना। तो यहाँ भी ये लोग अंग्रेज वगैरह और जो थे नीमच के क्रांतिकारियों को नहीं रोक पाए और वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। चित्तौड़ से आगे बढ़े, वो पहुंचे शाहपुरा में, पहुंचे कहाँ गए, शाहपुरा चले गए। शाहपुरा में भी यही हुआ, यहाँ के जो ठाकुर था उसने क्रांतिकारियों को साथ दिया और जब मेवाड़ के शोवर्स पहुंचे वहां पे सेना सहित, तो किले के द्वार बंद कर लिए, ठीक है। शाहपुरा से फिर ये लोग गए यहाँ पे देवली टोंक, कहाँ गए, देवली टोंक में गए। देवली टोंक जब पहुंचे तो देवली टोंक में भी यहाँ के जो अवध यहाँ सॉरी टोंक का जो नवाब था उसकी सेना क्रांतिकारियों के साथ हो गई, है ना। तो यहाँ भी क्रांतिकारियों को साथ मिला और क्रांतिकारी यहाँ से सीधे पहुंचे आगरा और आगरा से पहुंच के दिल्ली, है ना। तो इस प्रकार से ये इनका रूट रहता है, आगरा और यहाँ पे पहुंच जाएंगे ये दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार का माजरा ये कुछ रहता है। आप इस क्रम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नीमच से चित्तौड़, चित्तौड़ शाहपुरा, देवली टोंक, फिर आगरा और दिल्ली, इस प्रकार से आप रखेंगे तो आगे की कहानी और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी हमको, ठीक है। तो मैंने ये दर्शा दिया है, आपने इसको अपने उसमें उतार भी लिया होगा। अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि निम्बा हेड़ा में क्रांतिकारियों का साथ स्थानीय जनता ने दिया, शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, देवली टोंक में अवध के नवाब सॉरी टोंक के नवाब की सेना ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, क्रांतिकारियों को साथ मिल गई। इस प्रकार से क्रांतिकारियों को साथ यहाँ पे मिलता रहा, क्रांतिकारी आगे बढ़ते रहे। 18 जून से यहाँ से निकले थे और वहाँ पर जो है ये दिल्ली की ओर जा रहे थे और करीब चित्तौड़ से वो निकलते हैं, मतलब चित्तौड़ तक पहुंचने में यहाँ पे दिक्कत आई थी और 14 या 20 जुलाई के समथिंग वो चित्तौड़ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं, है ना। तो ये बात मैं वैसे बोल के बता ही चुका हूँ आपको, फिर मैं बोल दिया बीच में, ये समझाने के लिए बोला। दरअसल मेरा जो मोटिव रहता है ना वो ये रहता है कि आपको पूरी चीज़ें एक कहानी फॉर्मेट के रूप में आपको समझा दी जाए। तो चूंकि कहानी है ना बहुत बढ़िया से याद रहती है, फिर कहानी के बीच बीच में एक दो तथ्य ऐड करने रहते हैं, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, फिर तथ्य भी कंसेप्ट भी, है ना। तो इसलिए पूरी कहानी के रूप में आप इसको पढ़ते हैं ना तो फिर चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम एक एक बात यहाँ पे लिखते हैं।
अब ये देखो, दिल्ली की और कूच कर गए नीमच से, ये हमने यहाँ पे लिखा है ना। अब नीमच से दिल्ली की ओर कूच करेंगे तो कहाँ जाएंगे, पहले चित्तौड़ के डूंगला गांव में पहुंचेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे डूंगला गांव की घटना लिखता हूँ। डूंगला गांव में क्या हुआ है ना, मैं यहाँ पे कलर दूसरा पेन का इस्तेमाल करता हूँ। डूंगला गांव, ठीक है। डूंगला गांव में क्या हुआ देखो, डूंगला गांव में दरअसल यहाँ पर यहाँ पर किसान रुग्गाराम के घर में 40 अंग्रेज 40 अंग्रेज, जिसमें स्त्रियां भी थी, स्त्री प्लस बच्चे, है ना, ये भी थे। 40 अंग्रेज कैद थे कैद थे जिनको शॉवर्स ने जिनको शॉवर्स ने जिनको शॉवर्स ने कैद से मुक्त करवाकर कैद से मुक्त करवा करवाकर कैद से मुक्त करवाकर कैद से मुक्त करवाकर और पिछोला झील पिछोला झील के जगमहल में गोकुल मेहता के नेतृत्व में, गोकुल मेहता, ये नाम भी मैं थोड़े से अलग कलर के पेन से लिखूंगा तो शायद अच्छे लगेंगे। मैं गोकुल मेहता गोकुल मेहता के नियंत्रण में के नेतृत्व में रखा, ठीक है, के नेतृत्व में रखा, ठीक है। तो डूंगला गांव में तो यहाँ पे ये बात हुई, ठीक है, जगमहल में गोकुल मेहता के नेतृत्व में रखा था, ठीक है। इसके अलावा निम्बाहेड़ा के जो स्थानीय लोग थे, है ना, चित्तौड़ में पड़ता है निम्बाहेड़ा, है ना। निम्बाहेड़ा निम्बाहेड़ा के स्थानीय लोगों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया क्रांतिकारियों का सहयोग किया, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार चित्तौड़गढ़ में भी अंग्रेज क्रांतिकारियों को रोकने में असफल रहे, ठीक है, रोकने में असफल रहे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जाते हैं यहाँ से आगे शाहपुरा में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे जाते हैं ये शाहपुरा में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शाहपुरा गांव, है ना, या शाहपुरा लिखेंगे, ठीक है। शाहपुरा में क्या हुआ, यहाँ पे होता है, देखिए, शाहपुरा के स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों की
आवा भगत की, मगर मगर 100 वर्ष की सेना हेतु, मगर 100 वर्ष की मगर 100 वर्ष की सेना हेतु 100 वर्ष की सेना हेतु किले के द्वार बंद किए, किले के द्वार बंद किए। किले के जो द्वार थे वो बंद कर दिए। यहाँ पर शाहपुरा के स्थानीय शासक ने क्रांतिकारियों की आवाभगत की, मगर 100 वर्ष की सेना हेतु तो किले के द्वार बंद कर दिए। तो यहाँ से भी क्रांतिकारियों को सपोर्ट मिल रहा है और क्रांतिकारी और आगे बढ़ रहे हैं और अब पहुँच रहे हैं वो कहाँ, देवली टोंक में पहुँच रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देवली, ये कहाँ पड़ता है, टोंक में, ठीक है। देवली टोंक की बात करें तो देवली टोंक में भी यहाँ पे नवाब की जो सेना थी वो क्रांतिकारियों के साथ हो गई, है ना। तो यहाँ भी क्रांतिकारियों को सपोर्ट मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पर भी नवाब की सेना, नवाब तो नहीं मिला मगर नवाब की सेना क्रांतिकारियों के साथ मिल गई थी। नवाब की सेना क्रांतिकारियों के साथ मिली, क्रांतिकारियों के साथ मिल गई, क्रांतिकारियों के साथ मिल गई, ठीक है। यहाँ पर भी नवाब की सेना जो है क्रांतिकारियों के साथ मिल गई। इस प्रकार से क्रांतिकारी जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और इनके ऊपर कोई नियंत्रण स्थापित करने में और अंग्रेज किसी प्रकार से सफल हो नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 14, 18 या 20 जुलाई को अलग अलग तिथियां मिलती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 14, 18 या 20 जुलाई को क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उधर चले गए और लगभग मैं बात करूं नीमच से तो ये आगे चले गए थे। तो नीमच पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार लगभग 6 जून को ही हो गया था, है ना। मगर वहाँ पर भी जो है 2 बार और विद्रोह फूट पड़ा, वो बात भी हम कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नीमच में क्रांति पढ़ रहे हैं तो नीमच की क्रांति की पूरी घटना हमको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का सवाल हमारा छूटना यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, हम लिखेंगे कि उधर उधर नीमच में 100 वर्ष की सेना ने 100 वर्ष व अंग्रेजों ने 6 जून 1857, ये 1857 की बात है ना, ये 1857 की घटना है। 1857, 6 जून 1857 को पुनः अधिकार कर लिया, है ना, को पुनः अधिकार कर लिया। कहाँ पे, नीमच में पुनः अधिकार कर लिया, है ना। मगर यहाँ पर भी 2 बार और विद्रोह फूट पड़ा, 2 बार और विद्रोह फूट पड़ा, ठीक है। कब कब फूट पड़ा, ये 2 बार, इसमें एक बार तो है 12 अगस्त 1857 को, 1857 को नीमच में नियुक्त
83वीं यूरोपियन जो एजेंसी थी, 83वीं 83वीं बटालियन थी, जिसके यूरोपियन सैनिकों को मार दिया था क्रांतिकारियों ने, कुछ सैनिकों को ना, 83वीं बटालियन, 83वीं बटालियन के सैनिकों को के सैनिकों को क्रांतिकारियों ने मार दिया था। को कुछ सैनिक थे, इसमें पूरे नहीं है ना, कुछ सैनिकों को, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कुछ सैनिकों को, ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो बटालियन के कुछ सैनिकों को मार डाला, मार डाला मगर मार डाला मगर कुछ समय बाद, मगर कुछ समय बाद पुनः शांति स्थापित हो गई, पुनः शांति स्थापित हो गई, ठीक है, मगर कुछ समय बाद शांति पुनः स्थापित हो गई। तो इस बात को आप बढ़िया से ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से आगे की देखो, अब मैंने यहाँ पे बात की थी कि दो बार विद्रोह फूट पड़ा, जिसमें से एक बार तो हमने लिख दिया कि ये दोबारा कब फूट पड़ा, ये 12 अगस्त 1857 को फूट पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो दूसरा विद्रोह है वो भी हम लिखते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे मैं आता हूँ, मतलब इसको मिटाता हूँ और हम फिर से लिखेंगे दूसरे विद्रोह को। दूसरा विद्रोह होगा करीब 18-19 सितंबर 1857 को होगा, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। अभी हम जो है इसी को पढ़ रहे हैं, नीमच में विद्रोह को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और आपको बढ़िया से पूरी कहानी समझ में आ रही होगी विद्यार्थियों। देखो, कहानी को यदि यहीं आप क्लास में ही समझ लोगे ना पूरी को, तो आपको बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और यदि आप ये सोचो कि बस पहले एक बार लिख डालें कैसे भी, फिर तो बस इसको रट्टा ही मारना रहेगा, रट्टा मार देंगे, बहुत मुश्किल होता है रट्टा मारने में, है ना। एक बार समझ लिया तो फिर बार बार रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस कुछ एक फैक्ट देखने पड़ेंगे कि चलो सन देख ली, किसी व्यक्ति का नाम देख लिया, मगर पूरी कहानी पूरी दिमाग में रहेगी, है ना। पूरी क्लास को आप बढ़िया तरीके से सुनो और बढ़िया तरीके से उसको बिठा लो अपने दिमाग में। एक बार बिठा लिया तो फिर आपको बार बार रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, वरना हर बार रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। तो दूसरी जो घटना होती है वो मैं लिख रहा हूँ, दूसरी घटना वो रहती है 18-19 सितंबर 1857 को, 1857 को नीमच में पुनः विद्रोह होता है, विद्रोह होता है। अब ये पुनः विद्रोह ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसकी कहानी वैसे तो मैं बोल ही चुका हूँ, लेकिन हुआ कुछ यूं था कि जो फिरोज खान था, फिरोज नाम का जो व्यक्ति था, उसने और जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसका उत्तराधिकारी स्वयं को घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी थी और सभी मुस्लिमों को एकत्र होने की बात कही, जिसके चलते मकराना, मेवाती और निम्बा हेड़ा के मुस्लिम एकत्र हो गए। तब फिरोज ने निम्बा हेड़ा आने की योजना बनाई, जिसकी सूचना मेजर शॉवर्स को लगी। तो मेजर शॉवर्स ने क्या किया, निम्बा हेड़ा का घेरा डाल दिया और निम्बा हेड़ा के पास में एक गांव पड़ता है, जीव पीपल्या, है ना, जीव पीपल्या नाम का एक गांव पड़ता है, जीव है या जावा पीपल्या है, जालवा पीपल्या है ना, जालवा पीपल्या गांव में और अपना डेरा डाल दिया, ठीक है। और एक दूत भेजा निम्बा हेड़ा दुर्ग में, अपना दूत भेजा। निम्बा हेड़ा के हाकिम ने उस दूत की हत्या कर दी, है ना, हत्या कर दी। तो वहाँ पे 18 सितंबर को अंग्रेज़ों और उस हाकिम के बीच में ये संघर्ष हुआ था, 18 सितंबर को, है ना। और यहाँ पे जो है मेजर शॉवर्स जीता, हाकिम को किला छोड़कर भागना पड़ा।
ठीक है, हाकिम को किला छोड़कर भागना पड़ा। और जब हाकिम किला छोड़कर भागे तो वो पहुंच गए जीर्ण गांव को लूटते हुए, वो मंदसौर पहुंच गए, है ना। जीर्ण गांव को लूटा था, मेरे को याद आ रहा है, पहले कहानी में मैंने ये गांव नहीं बोला था। जीर्ण गांव को लूटते हुए मंदसौर पहुंच गए, मंदसौर में ही पड़ता है वो जीर्ण गांव, है ना। और वहां पे अपने को थोड़ा और सशक्त करने के बाद 8 नवंबर को पुनः नीमच में उसने विद्रोह किया, हाकिम ने, निम्बाहेड़ा के हाकिम ने, है ना। मगर और जब विद्रोह किया तो उस विद्रोह को रोकने में वेरिस्टर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, वो असफल रहा। तो फिर अंग्रेजों ने एक और अंग्रेज अधिकारी को बुलाया मालवा के महू से, और उसका नाम था ड्यूरंट। उसने आकर और फिर नीमच में जो है शांति बहाल की। ठीक है, ये पूरी कहानी है नीमच की। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीमच में क्रांतिकारी, नीमच में क्रांति। ठीक है, ये तो दूसरा जो विद्रोह हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, एक मुस्लिम व्यक्ति, एक मुस्लिम फिरोज ने, फिरोज ने स्वयं को मुगल बादशाह, कौन थे मुगल बादशाह इस समय? बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड बोलते हैं इसको। जफर नाम से आप लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, जफर नाम से ये गजल कविताएं लिखते थे, शेर शायरी लिखते थे। बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी घोषित करके, उत्तराधिकारी घोषित करके और अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी, जिहाद की घोषणा कर दी। ठीक है, तब मैं सीधा लिख ले रहा हूं, मेवाती, मकराना व निम्बाहेड़ा के मुसलमान के मुसलमानों ने फिरोज का समर्थन किया, ने फिरोज का समर्थन किया। ठीक है, फिरोज का समर्थन किया, ये वाली बात हुई। अब फिरोज का समर्थन किया तो फिरोज ने निम्बाहेड़ा आने की योजना बनाई दिल्ली से, है ना। क्या हुआ, मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ। फिरोज ने निम्बाहेड़ा आने की योजना बनाई, आने की योजना बनाई, जिसकी सूचना जिसकी सूचना जिसकी सूचना जिसकी सूचना किसको मिली? सॉवर्स को मिलने पर, सॉवर्स को मिलने पर इसने निम्बाहेड़ा का घेरा डालकर जाल्या पीपल्या गांव में, ना, जाल्या या जालवा पीपल्या गांव में, जाल्या पीपल्या गांव में डेरा डाला, गांव में डेरा डाला। वे अपना एक दूत, वे
अपना एक दूत अपना एक दूत निम्बाहेड़ा के हाकिम के पास भेजा। अपना एक दूत निम्बाहेड़ा के हाकिम के दरबार में भेजा। निम्बाहेड़ा के हाकिम के दरबार में भेजा। हाकिम ने हाकिम ने इस दूत की हत्या कर दी। हाकिम ने इस दूत की हत्या कर दी। अतः अतः हाकिम व अतः हाकिम व अंग्रेजों के मध्य 18 सितंबर 1857 को संघर्ष हुआ। ये था दूसरा संघर्ष, है ना, संघर्ष हुआ। अब ये वाली बात मैंने जो यहाँ पे लिखी है ना, ये वाली बात, इसको बताने के लिए मुझे ये पूरी कहानी लिखनी पड़ी और ये संघर्ष हुआ, ठीक है। अब इस संघर्ष में जो है इसको यहाँ पे वो तो भाग गया, फिरोज खान तो भाग गया, फिरोज तो यहाँ पे फिरोज तो आया ही नहीं, और जो यहाँ का हाकिम था उसको भी यहाँ पे भागना पड़ा। मेजर सावर्स ने इसको पराजित किया यहाँ पर, है ना। मेजर सावर्स ने निम्बाहेड़ा के हाकिम को पराजित किया। हाकिम यहाँ से भागा और जीरण गांव मंदसौर चला गया। जीरण गांव को लूटते हुए मंदसौर में जाके शरण ली, ठीक है। संघर्ष हुआ जिसमें हाकिम पराजित हुआ। हाकिम का नाम नहीं मिलता, हाकिम ही लिखा मिलता है, जिसमें हाकिम पराजित हुआ। वे जीरण कहाँ पड़ता है? मंदसौर में ही पड़ता है, मंदसौर एमपी में पड़ता है। गांव नहीं लिखा मैंने ना। जीरण गांव को लूटते हुए मंदसौर पहुंचा। ठीक है। अब यहाँ से ये अपने को थोड़ा मजबूत करने के बाद 8 नवंबर को पुनः यह नीमच पर आक्रमण करता है। कौन? ये हाकिम, ठीक है। इस बात को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ठीक है। 8 नवंबर 1857 को हाकिम पुनः नीमच पर आक्रमण करता है। अंग्रेज अधिकारी बैरिस्टर असफल होता है। तब अंग्रेज मालवा के महू से एक सेना डूरेंट के नेतृत्व में बुलाते हैं। जब तक हाकिम नीमच छावनी तहस नहस कर देता है। नीमच छावनी को
तहस नहस कर देता है। नीमच छावनी को तहस नहस कर देता है, मगर ड्यूरेंट इसे पराजित करता है। इसे किसे? हाकिम को। ड्यूरेंट इसे पराजित करता है तथा पुनः शांति स्थापित करता है। तथा पुनः नीमच में पुनः नीमच में पुनः नीमच में शांति स्थापित करता है। नीमच में शांति स्थापित करता है। ठीक है, तथा पुनः नीमच में शांति स्थापित करता है। तो ये था प्यारे साथियों नीमच के बारे में पूरी बातें मैंने यहाँ पे आपको लिख डाली हैं। ठीक है, जो भी बातें हुई थी नीमच की वो सारी बातें आपको यहाँ पे एक एक करके और बढ़िया तरीके से मैंने आपको यहाँ पे करा दी हैं। ठीक है, तो आप इसे बढ़िया तरीके से तैयार करें और बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अब आगे की क्लास में हम नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था, नसीराबाद को तो हमने पढ़ लिया, नसीराबाद पढ़ लिया, नीमच पढ़ लिया। इसके अलावा एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह होगा उसके बारे में आज शुरुआत करेंगे। थोड़ी सी अधूरा रहेगा क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि बड़ा विद्रोह है, वहाँ पे काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो हम जो है अगली क्लास में कर लेंगे एरिनपुरा को, है ना। चलो ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।